एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है तीज, तो तीज की सारी तैयारियां हो रही है। यहाँ पे इधर आगे उधर पूजा की सारी चीजें हो रही है। चलते उधर। आपके इधर कब है तीज? हमारे इधर तो आज है। सारे आदमी बोलते हैं 7 को है, कोई बोलता है 6 को है, तो हमारे इधर आज है। आपके इधर कब है? यहाँ पे इस तीनों ने रायता फैला के रखा हुआ है, सारे घर का सत्यानाश सब कर दिए हुआ है। ये तो हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे तीज की सारी तैयारियाँ हो रही है, सारे दलिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे मैं बता दूँ, मैं भी तीज क्या करती थी उसी साल से, जिस साल से हमारी मतलब शादी हुई थी, तो मैंने उसी साल उठा लिया था। कहते हैं उस कथा में भी, जो कथा सुनाई जाती है उस कथा में भी लिखा गया है, लास्ट में बोला जाता है कि जो भी ये तीज का व्रत करती है वो लड़की कभी भी विधवा नहीं होती है, चाहे जीवन में कभी भी उससे किसी भी परेशानियों का ये नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। बस हाँ, मैं इतना ये भी दुआ करती हूँ कि जो लोग करते हैं ना, वो भगवान उनके साथ हमेशा रहे और सबका मांग और कोख हमेशा सलामत रहे। यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है। और तो और क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब कि जो भी डलिए है वो सारी चीज़ें सब कुछ है, तो तरकारी डलिए और मंडप सारी चीज़ें तैयार करने के बाद ना यहाँ पर दी आ गई है तैयार होने। और तैयार होने के बाद मतलब कि बहुत ही प्रीटी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा लगे और यहाँ पे सारी ज्वेलरी, सारी चीज़ें, सब चीज़ जो सब करने के बाद मैंने उनको बोला कि आप लोग भी सारे करो सब चीज़, शायद मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैन कोई है नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने जैसे जैसे सारी चीज़ें ऐसे, तो मेरे दिलों को सब कुछ है। वैसे हम लोग चारों बहन है ना, एक एक क्या कहते हैं कि भगवान ने आप लोगों को नज़र में पता नहीं हम लोग क्यों बुरे बन जाते हैं, क्यों बुरे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं सो बुरे बनते ही हैं। ये मैंने देखा और सुना है। भगवान ने इतना हम लोगों को ज़रूर कहते हैं ना कि गुणकारी बनाया है कि कहीं भी है ना, कहते इतना ये सारी चीज़ें ज़रूर आती है, ज़रूर करना जानते हैं, सब कुछ है। तो बस है। हर मेरी जो दीदी मेहंदी लगाई है उन्होंने खुद लगाई है, उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है। और मेरी ये जो दी है इनको सिलाई बुनाई मतलब हर कुछ आती है। नहीं कि मैं अपनी दीदी लोग है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इतना हमारे में टैलेंट है कि अपनी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि अगर हमें सपोर्ट और सहारा मिले ना, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बाकी कहते हैं ना कि एक चीज़ ये भी है कि आपके नसीब से ऊपर और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होती है, तो बस अपना पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे मिठू का कल परसों आज तीज और चौचन दोनों का मतलब कि पर्व हुआ, और यहाँ पे मिठू के लिए ड्रेस आई है। तो ये ड्रेस ने मतलब कि अच्छी क्वालिटी में नहीं आई है, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने माँ को भी अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो रिटर्न हो जाएगी और दुकान से आ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप मंगाते हो तो मुझे क्या कहते हैं, किसी को भी होती है कि रेटिंग अच्छी होती है, लेकिन आपको पता है उसकी ऊपर की जो जैकेट थी ना, मुझे वो नहीं अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि नहीं, से हम दूसरी दुकान से ले आएंगे। तो मिठू के लिए कपड़े दुकान से अब आएंगे। अब यहाँ पे सारी तीज के एवरीथिंग जो भी होते हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत ही परेशानियाँ होती है, बहुत ही इतनी ज़्यादा थकावट हो जाएगी ना, मतलब कि ये सारी चीज़ें करने के बाद कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन इसमें ना पूरे दिन तीज, पूरे दिन कहते हैं ना कि 3 दिन का हो जाता है, एक दिन पहले, उस दिन और कल हो के जिस दिन पारण होता है, तो उस दिन चलो सारी चीज़ें ये है कि हो जाती है, लेकिन इसमें पूरी 3 दिन जरूर लग जाती है। और बहुत ही ये है, भगवान मैं इतना ही दुआ करती हूँ तो दुनिया में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, उनका हमेशा सुहाग बरकरार रहे ज़िंदगी के उस मुकाम तक जब तक कोई इस दुनिया में है। और यहाँ इधर क्या कहते हैं, चौचन का भी सारी चीज़ें मतलब बगल में ही बन रही थी। हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे ही सारी चीज़ें, मतलब मेरी माँ है ना, थोड़ा सा ये है ना, कहते हैं ना मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो हर चीज़ है, गैस चूल्हे हर चीज़ है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, जब हम गांव में हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाएंगे। तो उनको मिट्टी के चूल्हे पे ही उन्होंने खीर पूरी जो भी जो चौचन मतलब कि चंद्र भगवान को चढ़ती है, तो वो सारी चीज़ें उस पर बनी है। यहाँ पे पूजा इधर स्टार्ट हो, तो और उधर थोड़े पहले से बनने स्टार्ट हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें बन गई थी। और इधर पूजा थोड़ी लेट से स्टार्ट हुई थी, तो सारी पूजा वूजा हो रही है। तो मैंने पूरा प्रॉपरली वीडियो नहीं बनाया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बनाया, क्योंकि उधर भी करना होता है, बाबू को देखना होता है, तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बनाई। यहाँ पे आरती होने के बाद सारी जगह पर जिन लोगों ने आरती दिखाया, आरती दिखाने के बाद इनकी पूजा हो गई संपन्न।
और मेरी दोनों दीदी का लुक बताइएगा कि वो कैसे लग रहे थे। उनका तीज लुक बहुत, क्योंकि बड़ी वाली दीदी खुद तैयार होकर आई थी, मतलब वो जहाँ रह रही है कहाँ से आई थी। और ये दीदी का जितना भी जो भी है मैंने और मेरी उस दीदी ने मिल के किया है। तो कुछ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो आपको हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाते रहती हूँ तो मतलब कि ध्यान नहीं रहता। तो वहाँ पे संपन्न हो गई तीज का। अब यहाँ पे आते हैं चौचन, जो गणेश चतुर्दशी बोली जाती है। तो सारे मतलब कि अगर आप शहर में देखो तो गणेश चतुर्दशी जहाँ पे गणपति बप्पा को लाया जाता है और वो सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन ऐसे हमारे मतलब बिहार में इस तरीके से गणेश चतुर्दशी मनाई जाती है। तो यहाँ पे मेरी दीदी ने और मेरी माँ ने कि मतलब 2 दीदी ने तीज करा था, और ये दीदी ने मतलब कि क्या कहते हैं चौचन किया था, गणेश चतुर्दशी करी थी। क्योंकि सबका जो हो अपना अपना मान्यता है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो दीदी और मम्मी ने चौचन करी थी। तो ये 2 मतलब कि दोनों तरफ पे हमारे केले के पत्ते पे सारी चीज़ें होती हैं, एकदम साफ़ सुथरी सी। पहले से ही सारे फर्श सब कुछ धुल गए थे, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे माँ किसी को हो मतलब कि लाइन फ़ोन पे भी हो सकते हैं, या मेरे भाई हो या कोई और पर्सन होगा तो उनको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली शायद मेरी मामी जी हैं, मुझे हाँ एक्चुअली नहीं रियली में मेरी मामी जी हैं, उन्हीं को दिखा रही है सारी चीज़ें। क्योंकि मतलब उधर कुछ इशू हो गया था ना, तो उनको मतलब कि सिर्फ उन्होंने फास्ट रखा था और मतलब ये सारी चीज़ें करनी नहीं थी। और यहाँ पे मैं ये क्या कहते हैं कि मुझे ये एक्चुअली बात है ना, मतलब जब भी कुछ बोलती रहती है तो मुझे वो एग्जैक्टली मतलब कि समझ में बोल नहीं थी। यहाँ पे मैं जला रही थी हवन के लिए ये सारी चीज़ें। हाँ ये एक चीज़ है मेरे पास, ये बेनिफिट है कि देखिए जब बाबू लोग आते हैं ना तो थोड़ा मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा हो जाता है कि हाँ वीडियो के लिए टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे मतलब छोटा वाला बाबू सारी मतलब कि दीदी का बड़ा लड़का है, जो मतलब कि उसको जैसे मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे भी है, तो वो अपना सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन हाँ जो भी मैं कहते हैं ना कि संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं संस्कार। और कहते हैं ना कि शिक्षा, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कि आप किसी बच्चे हो या कोई भी हो, ऐसा कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो करना है तो बस वो होना ज़रूरी है एक बार में कि हाँ आप कर रहे हो सारी चीज़ें। माँ उठ के देख रही है कि चंदा मामा निकले हैं या नहीं, तो उन्होंने देखा करे होके तो उनको दिखी कि हाँ चंदा मामा निकल गए हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आपकी तरफ आप किस साइड से देखती हो और आपकी तरफ कैसे की जाती है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे होते हैं मिट्टी के इनको कतरिया बोला जाता है। आपके इधर क्या बोलते हैं, वो बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, हमारे यहाँ इनको कतरी बोली जाती है। एक और नाम कहा जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें क्या कहते हैं, जो कहते हैं गाय का दूध का दही जमती है। बहुत से लोग बहुत सारे विधि व्यवहार होते हैं हमारे यहाँ ऐसे। मैंने कभी भी अपने ससुराल में नहीं देखा था कि ससुराल में कैसे होता है, क्योंकि मैं कभी वहाँ पे अगर हुआ है तो मैं वहाँ पे थी ही नहीं। तो मेरे ससुराल में कैसे होता तो वो मुझे पता भी नहीं, और जीवन में कभी पता भी नहीं चलेगा। और हाँ मैंने कि जो कहते हैं ना कि जो मानिएगा तो सब चीज़ें, नहीं मानिएगा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ मैंने इतना ही कहा है, बेटे के लिए होता है ये चौठी चाँद का पर्व। तो मैंने बस इतना ही जो है भगवान मैंने उनको इतना ही कहा है कि मेरा जो कहते हैं ना कि एक इंसान ने ये बोला कि मेरा भूख और मांग उजड़ जाए, तो मांग उजड़ गई, आपने उनको छीन लिया। अब मेरे खौफ को हमेशा सलामत रखिएगा। मुझसे जो बन पड़ पाएगा मैं सारी चीज़ें करूँगी। मैं आज भी खुशी मन से अपनों के लिए, सारे लोगों के लिए मैं सब कुछ की हूँ, हर चीज़ की हूँ, खुशी खुशी की हूँ। नहीं मैंने अपने हक में, हाँ कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार आपको रोना होता ही है। मैं रोई हूँ, लेकिन बस मैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के लिए मैं सारी चीज़ें, मैं अपनी खुशी से हूँ और अपने जीवन में मैं बस आगे बढ़ रही हूँ। और दुख और तकलीफ़ हर किसी के लाइफ में है, ऐसा नहीं है किसी के लाइफ में कोई चीज़ है, किसी के लाइफ में कोई चीज़ है, बस इतना ही है।
तो हर चीज़ लेकर इंसान को चलनी ही पड़ती है। तो मैं बस चल रही हूँ। तो बस मैंने उनसे इतना ही कहा कि मेरे बच्चे को हमेशा आबाद रखें। मुझसे जब बन पर रहेगा मैं करूँगी सारी चीज़ें, आज भी सारी चीज़ें कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। बस वो मेरे बच्चे को सलामत रखे, अच्छे से रखे। और कहते ना कि मैं एक से एक इसका सफ़र तय करूँ, बस इतना ही वो मुझे करे। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग खत्म होता है। लास्ट में शायद हमारे भाई नहीं आ रहते हैं, बाहर रहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मैं माँ सारी चीज़ें होने के बाद वो एकदम खुश हो गई। मैं छोटा वाला भाई है बात करके। इसी के साथ हमारा ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब